तो अभी जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है 2024 का, तो उसके ज़रिए कोशिश की गई है कि जिस्म के हर हिस्से को तोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए। अब इस नए एक्ट के ज़रिए ओरल वक्फ की गुंजाइश ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। नया जो बिल आ रहा है उसमें सर्वे कमिश्नर के ऑफिस को, उसकी पोजीशन को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है और सर्वे कमिश्नर की जगह हर जगह कलेक्टर लफ्ज़ डाला गया है। ये डिसाइड करना कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, वो कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। तो ये जिस तरह के भी इसमें अमेंडमेंट्स रखे गए हैं, इसका बहुत सीरियस रिपरकशंस हैं इसके। कुल मिला के ये होगा कि कुछ अरसे के बाद मुसलमानों के पास 100-200 या 2-4 हज़ार प्रॉपर्टी ही बचेंगी, बाकी सब की सब गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। वक्फ कानून को अगर हम एक जिस्म मान लें, तो अभी जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है 2024 का, तो उसके ज़रिए कोशिश की गई है कि जिस्म के हर हिस्से को तोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए। अभी तक जो वक्फ की कंसेप्ट है वो ये है कि उसमें ओरल वक्फ भी हो सकता है, रिटन वक्फ भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी वक्फ हो सकता है, अनरजिस्टर्ड वक्फ भी हो सकता है। लेकिन अब इस नए एक्ट के ज़रिए ओरल वक्फ की गुंजाइश ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सारा का सारा सब रिटन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा अभी तक जो मौजूदा प्रोविज़न्स है उसके तहत वक्फ की नोयत मुकम्मल हो जाती थी और अनडिस्प्यूटेड हो जाती थी, जबकि वक्फ सर्वे कमिश्नर अपनी सर्वे रिपोर्ट दे देता था और उसमें एतराज़ात इनवाइट करने के बाद जब उसको फाइनली गज़ट में शाया कर दिया जाता था, तो उसके बाद उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं मानी जाती थी, कमी नहीं मानी जाती थी और फाइनलिटी होती थी कि अब ये वक्फ है और अनडिस्प्यूटेड वक्फ है। तो सर्वे कमिश्नर इस अब नया जो बिल आ रहा है उसमें सर्वे कमिश्नर के ऑफिस को, उसकी पोजीशन को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है और सर्वे कमिश्नर की जगह हर जगह कलेक्टर लफ्ज़ डाला गया है। यानी सारे अख्तियारात अब डिसाइड करने के, ये डिसाइड करना कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, वो कलेक्टर को दिए जा रहे हैं। कलेक्टर की जो हैसियत होती है और जो पोजीशन है उसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कलेक्टर का फ़ैसला क्या होगा, या उससे फ़ैसला ले लिया जाएगा ज़बरदस्ती। तो ये पोजीशन है। इसके अलावा एक और प्रोविज़न होता था वक्फ बाई यूज़र, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसमें जो वक्फ बोर्ड कंपोजिशन है उसमें वक्फ बोर्ड इसेंशली मुस्लिम्स का इदारा है, लेकिन उसमें भी गैर मुस्लिमों को डालने के लिए प्रोविज़न रखा गया है। यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि हमारे हिंदू भाइयों के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, किसी में भी गैर हिंदू को डालने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं रखी गई है। इसलिए ये एक इम्तियाजी बिल है और जो कि आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है, उसको वायलेट करता है। इसके अलावा इसमें एक और प्रोविज़न डाला गया है कि वक्फ अब सिर्फ मुस्लिम्स ही कर सकेंगे। अभी तक प्रोविज़न ये है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकते हैं और वो वक्फ की तारीफ में डेफिनीशन में आएगा, लेकिन अब इसमें एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है जिसके ज़रिए ये होगा कि सिर्फ मुस्लिम्स ही वक्फ करेंगे, कोई भी गैर मुस्लिम उसमें वक्फ नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड के जो अख्तियारात हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं। सारा का सारा अख्तियार, इवन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे अख्तियारात थे, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास लेना चाहती है और तकरीबन इसमें जितने 44 क्लॉजेज़ हैं अमेंडमेंट्स के, उसमें तकरीबन 25 क्लॉजेज़ ऐसे हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से अपना रोल चाहती है और फाइनल से अपने पास रखना चाहती है। इसके अलावा जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें, ख़ास तौर से 123 प्रॉपर्टीज़ जो कि DDA और LNDO के पास हैं, तो इस तरह का प्रोविज़न डाला गया है कि अब उनको वापस लेने की या वक्फ बोर्ड को वापस किए जाने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे और उस पर कोई सवाल ही पैदा ना किया जा सके। इस तरह का भी प्रोविज़न इसमें डाला गया है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि वक्फ कुछ टाइम के बाद अगर यही बिल पास हो जाता है और ये सारे प्रोविज़न्स लागू किए जाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद मुसलमानों, अच्छा उसमें एक चीज़ और ये भी डाली गई है
कि वक्फ तभी वक्फ माना जाएगा जबकि ये साबित कर दें कि ये वक्फ है, और जब तक ये साबित नहीं कर पाते कि वक्फ है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। अब जितने भी वक्फ हैं लाखों की तादाद में हैं, 40,000 के आसपास वक्फ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में है, 1 लाख से ज़्यादा यूपी में है। तो इन सबको दोबारा से सब साबित करना पड़ेगा राइटिंग में, डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आपका वक्फ सही में वक्फ है, और जो भी उसको साबित नहीं कर पाएगा उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। इस तरह से वो सब की सब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज मान ली जाएंगी। तो ये जिस तरह के भी ये इसमें अमेंडमेंट्स रखे गए हैं, इसका बहुत सीरियस रिपरकशंस हैं इसके। कुल मिला के ये होगा कि कुछ अरसे के बाद मुसलमानों के पास 100-200 या 2-4 हज़ार प्रॉपर्टी ही बचेंगी, बाकी सब की सब गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। अब इसको अगर देखा जाए दूसरे नज़र से तो ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन है ये। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा जाना डेमोक्रेटिक भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और ये लड़ी जानी चाहिए। शुक्रिया।